नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरों की। पंजाब से बड़ी राजनीतिक खबर है, जहां आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सीएम भगवंत मान के नाम पर ही लड़ा जाएगा। ये ऐलान खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। दरअसल नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद कई नगर निगम में आम आदमी पार्टी के मेयर निर्वाचित हो रहे हैं। बठिंडा में आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित मेयर के साथ एक रोड शो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा और प्रभारी मनीष सिसोदिया समेत अन्य कई बड़े नेता मौजूद थे। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो भगवंत मान के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यानी अगर आम आदमी पार्टी दूसरी बार लगातार सत्ता में आने पर कामयाब रहती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान ही चेहरे होंगे। ये बात अब अरविंद केजरीवाल की ओर से साफ कर दी गई है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यकाल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों की अगर तुलना की जाए तो मुख्यमंत्री भगवंत मान पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप इस कार्यकाल में नहीं लगे हैं। उनके परिवार के सदस्यों पर भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पूर्व के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उन पर लगातार अपने कार्यकाल के दौरान अलग अलग तरह के आरोप लगते रहते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमें एक बार फिर से भगवंत मान को ही पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना है और उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि नवंबर के महीने में ही इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द ग्राउंड पर उतरकर काम शुरू करने की बात भी कही है। तो ये एक बड़ा अपडेट है जो कि पंजाब की राजनीति से आ रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी में कयास लग रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान ही आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सीएम फेस होंगे या पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव चल सकती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अब इस बात का खुलासा कर दिया है कि पार्टी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के चेहरे को आगे रखकर ही आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी उतरेगी और पार्टी ने जीत का दावा भी कर दिया है। पंजाब में सभी राजनीतिक पार्टियां आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हैं और बीजेपी ने भी अब कमर कस ली है। शुक्रवार को देर रात तक दिल्ली में पंजाब बीजेपी के नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई है, जिसमें आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है और पूरी रणनीति तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि पूरे चुनाव कैंपेन की जो कमान है वो खुद गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। उन्होंने पंजाब बीजेपी के नेताओं को निर्देश दिए हैं कि खास तौर पर दलित और सिख मतदाताओं को कैसे पार्टी के साथ जोड़ना है, इसकी एक पूरी रणनीति बनाई जाए। और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, इन सभी के जो कार्यक्रम हैं वो कैंपेन को लेकर तैयार किए जाएं। तमाम समीकरण को देखते हुए इन बड़े नेताओं के जो कार्यक्रम हैं, रैलियां हैं, वो चुनाव से पहले और चुनाव प्रचार के दौरान उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश भी पंजाब बीजेपी के नेताओं को दिए गए हैं। इसके अलावा पंजाब में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने, ग्राउंड पर काम करने जैसे निर्देश भी अमित शाह की ओर से दिए गए हैं और पंजाब बीजेपी के नेताओं को कहा गया है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। पंजाब की जनता को बताया जाए कि केंद्र सरकार की किन किन नीतियों का फ़ायदा जनता अन्य राज्यों में उठा रही है और पंजाब की जनता को भी इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि पंजाब बीजेपी की ओर से ये भी बताया गया कि ग्राउंड पर पहले ही पंजाब बीजेपी की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। कई नेता इस तरह के कैंपेन चला रहे हैं जिसमें जो केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाया जा रहा है और पंजाब की जनता को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए भी कई जगह पर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। तो पंजाब बीजेपी ने भी पूरी तैयारी शुरू कर ली है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे चुनाव कैंपेन की जो रणनीति है उसकी देखरेख करेंगे, उसको संभालेंगे और बीजेपी ने ये तय किया है कि ये जो विधानसभा चुनाव है वो पूरे जोर शोर के साथ लड़ा जाना है। बीजेपी पूरी तैयारी करेगी, ग्राउंड लेवल पर काम करेगी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हालांकि अब तक गठबंधन को लेकर सिर्फ कयास ही चल रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी में क्या चुनाव से पहले गठबंधन होगा, इसको लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो सका है। दोनों ही पार्टियां सिर्फ यही बात कह रही हैं कि अब तक गठबंधन को लेकर किसी भी तरह की बातचीत नहीं चल रही है।
तो पंजाब बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। अब तक बीजेपी के नेता यही बात कह रहे हैं कि वो पूरे जोर शोर के साथ सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन पर भी सस्पेंस बना हुआ है। शिरोमणि अकाली दल के नेता भी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अभी कोई बातचीत नहीं है। दूसरी तरफ से बीजेपी भी खामोश है। तो गठबंधन को लेकर जहां एक और सस्पेंस बना हुआ है, तो इस बीच जो पूरी चुनाव की रणनीति है उसको एक तरह से अमित शाह ने फाइनल कर दिया है और पंजाब बीजेपी को पूरी ताकत के साथ ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको सिंगर रैपर बादशाह का वो गाना याद होगा, टटीरी, जिसे लेकर हरियाणा में काफ़ी विवाद हुआ था। मामला हरियाणा राज्य महिला आयोग तक पहुंच गया था। हरियाणा में एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। अब कुछ इसी तरह का एक हरियाणवी गीत भी यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया है, जिसको लेकर विवाद हो गया है। दरअसल इस गीत का टाइटल है कॉलेज वाली छोरी, जिसके अंदर कॉलेज जाने वाली लड़कियों को एक बस में जाता हुआ दिखाया गया है। सोमवीर खटक नाम के मशहूर हरियाणवी सिंगर है जिनका ये गीत है। इस गाने के पिक्चराइजेशन को इस तरह से किया गया है कि उसको लेकर विवाद हो गया है। हरियाणवी एक्ट्रेस सोनिका सिंह ने इस गाने में एक्टिंग की है। बताया जा रहा है कि इस गाने के अंदर एक कंडक्टर को दिखाया गया है जो कि गाना गा रहा है लड़कियों को देखकर, और उस गाने के शब्दों को लेकर जो हरियाणा कंडक्टर एसोसिएशन है उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। हरियाणा के जो सरकारी बस के कंडक्टर्स हैं उनकी एसोसिएशन के द्वारा एक शिकायत हिसार सिटी थाने को दी गई है और उन्होंने कहा है कि इस गाने में जो हरियाणा की सरकारी रोडवेज बसों के ड्राइवर हैं उनकी छवि को एक गलत तरीके से पेश किया गया है। इसके साथ ही कॉलेज में जाने वाली जो लड़कियां हैं जो कि सरकारी बसों का इस्तेमाल करती हैं उनको भी एक गलत रूप में दिखाया जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी सिर्फ शिकायत दर्ज की गई है और कोई एफआईआर तो नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा पुलिस जांच की बात कह रही है। अगर इस गाने के वीडियो की बात करें तो इसके अंदर बस के ऊपर खड़ा एक कंडक्टर गाना गाते हुए दिखाई दे रहा है। नवीन नारू नाम के एक एक्टर हैं जिन्होंने इस गाने में एक्टिंग की है और उन्होंने ही अपने यूट्यूब चैनल से इस गाने को रिलीज़ किया है। बताया जा रहा है कि सोमवीर खटक जो कि हरियाणवी सिंगर हैं, काफ़ी नामी सिंगर हैं, उनके इससे पहले भी हिट गाने आए हैं, लेकिन इस गाने पर काफ़ी विवाद हो गया है क्योंकि इसके अंदर कंडक्टर्स का कहना है कि उनकी छवि को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। एक कंडक्टर बस में बैठी कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को देखकर गीत गा रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि उनकी छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। तो ये पूरा विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के जो सरकारी बसों के कंडक्टर्स हैं उनकी तरफ से हरियाणा राज्य महिला आयोग को भी चिट्ठी लिखी गई है इस पूरे मामले की जांच करने और इस गाने को पिक्चराइज करने वाले, इस गाने को शूट करने वाली जो पूरी टीम है उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की भी अपील की गई है। तो ये एक और विवाद है जो कि हरियाणा के एक नामी सिंगर से जुड़ा है, हरियाणवी गीत से जुड़ा है। इससे पहले हमने देखा था कि सिंगर रैपर बादशाह ने भी अपना जो हरियाणवी गाना टटीरी लॉन्च किया था, उसको लेकर भी हरियाणा में काफ़ी विवाद हो गया था। उस गाने के अंदर जिस तरह के सीन थे, जो दृश्य थे, उसको लेकर विवाद था। गाने के बोलों को लेकर भी विवाद था। अब कुछ इसी तरह का विवाद ये जो हरियाणवी गीत है कॉलेज वाली छोरी, इसको लेकर भी खड़ा हो चुका है। हरियाणा और पंजाब में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण मौसम सुहाना हुआ है, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लेकिन इस बारिश के साथ एक मुसीबत भी सामने आई है, वो है आंधी और तूफान की। आंधी और तूफान की वजह से हरियाणा और पंजाब में पिछले 24 घंटे में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब में 2 और हरियाणा में 1 व्यक्ति की जान भी चली गई है। बताया जा रहा है कि आंधी और तूफान की वजह से कई जगहों पर जो पेड़ हैं वो गिरकर हाईवे पर आ गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या सामने आ रही है। पंजाब के नूरपुर वेदी में बताया जा रहा है कि करीब 50 के आसपास पेड़ बिजली की तारों पर आ गिरे, जिसके बाद 50 के करीब गांव हैं जहां पर बिजली की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। यहीं पर एक बिजली लाइनमैन जब बिजली की सप्लाई को सुचारू करने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ था, बिजली के खंभे पर काम कर रहा था, तो वो भी तूफान की चपेट में आ गया, अचानक से नीचे आ गिरा, जिससे गंभीर चोटें आई है और उस व्यक्ति की भी मौत हो गई है। पंजाब के फाजिल्का में बताया जा रहा है कि एक महिला अपने घर के किचन में बैठकर खाना बना रही थी, लेकिन तूफान की वजह से जो सीमेंट का शेड था किचन के ऊपर, वो महिला के ऊपर आ गिरा, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी कुछ ऐसी घटना सामने आई है जहां पर आंधी के बाद लोहे के टीन शेड उड़ रहे थे और इसकी चपेट में एक ढाबा संचालक आ गया जिसका नाम राहुल था। उस राहुल नाम के युवक की भी मौत हो गई है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो कि लगातार आंधी और तूफान आने के कारण सामने आ रही हैं। इसके अलावा बिजली की जो व्यवस्था है वो पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में ठप है, खासतौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बिजली की तारों के ऊपर पेड़ आ गिरे हैं, बिजली की तारें ज़मीन पर आ गई हैं, बिजली के खंभे नीचे गिर गए हैं, वहाँ पर भी बिजली की दिक्कत सामने आ रही है।
इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा में अगले 24 घंटे के मौसम की, तो मौसम विभाग के मुताबिक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। रुक रुक कर बारिश होगी, लेकिन आंधी और तूफान भी लगातार सामने आ सकते हैं, जिससे आम जनता को मुश्किल हो सकती है। पिछले 24 घंटे में जो आंधी और तूफान के कारण घटनाएं हुई हैं, उसके बाद मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है। लोगों को कहा गया है कि आंधी और तूफान की स्थिति में वो अपने घरों से ना निकले, अपने घरों पर रहें, क्योंकि 3 लोग बेवजह से इन घटनाओं का शिकार हुए हैं, उनकी जान जा चुकी है। तो आंधी और तूफान के कारण जहां एक और घटनाएं सामने आ रही हैं, तो दूसरी ओर बारिश आने के कारण मौसम काफ़ी खुशनुमा हो चुका है। जो तापमान है, जो कि अब तक 40 से 42 डिग्री चल रहा था, उसमें 11 से 12 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तो पंजाब और हरियाणा के लिए जहां एक और राहत की खबर है, तो वहीं आंधी और तूफान के बाद जो घटनाएं सामने आई हैं, उससे चिंता भी काफ़ी बढ़ गई है। मौसम विभाग का जो अलर्ट है, उसके मुताबिक अगले 24 घंटे तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में लोगों को सावधान रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पंजाब से बड़ी संख्या में पर्यटक लगातार हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के तमाम हिल स्टेशंस पर पंजाब के पर्यटकों की भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच कुछ हादसों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से एक घटना सामने आई है, जहां पर पंजाब का एक परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि पंजाब के जालंधर से ये परिवार मनाली घूमने गया था और मनाली से वापस लौटते हुए ये परिवार कुल्लू में जो ऐतिहासिक मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहा था। लेकिन इसी दौरान शुक्रवार शाम करीब 5 बजे इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और ये गाड़ी अचानक से सड़क से नीचे उतर गई और 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना को कुछ स्थानीय लोगों ने देख लिया, जो कि घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे। गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे, गाड़ी को सीधा किया गया, गाड़ी के अंदर से घायलों को बाहर निकाला गया। इस घटना में बताया जा रहा है कि जालंधर के रहने वाले परविंदर और उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, जबकि उनके परिवार के 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नेर चौक मेडिकल हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है और उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस पूरी घटना के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है और पर्यटकों से अपील की गई है कि अगर आप पंजाब, हरियाणा या किसी भी ऐसे राज्य से आ रहे हैं जहां पर आपको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है, तो आप पूरी तैयारी के साथ आएँ। आप अपने साथ किसी अनुभवी ड्राइवर को रखें या फिर लोकल टैक्सी हायर करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश भी हो रही है, सड़कें भी काफ़ी संकरी हैं और कई जगह पर गाड़ी चलाना ऐसे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा है जिन्हें पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है। तो ये काफ़ी दर्दनाक घटना है जो कि मणिकर्ण से सामने आई है। अगर हम मणिकर्ण की बात करें तो यहाँ पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से सिख श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ की ओर जाने के जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, वो काफ़ी संकरी हैं और यहाँ पर गाड़ी काफ़ी सावधानी के साथ चलानी पड़ती है। तो ये जालंधर के परिवार के साथ जो ये घटना हुई है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी पर्यटकों के लिए जारी की गई है कि वो सावधानी के साथ ड्राइविंग करें। काफ़ी दुखद ये घटना थी, जिसके अंदर पिता पुत्री की मौत हो चुकी है और परिवार के 3 अन्य लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।